मेरे मीठे पापा, मेरे प्यारे पापा, आज के सभा में आपका बच्चा आपका दिल से आह्वान करने आया है। मेरे मीठे पापा, हम सब बच्चों को अपने समान बनाने के लिए, आप समान संपन्नता तक पहुंचाने के लिए, हमारे भीतर की सारी कमी कमजोरियों को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए आ जाइए मीठे पापा। इस तरह आपका एक एक बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। माँ और पापा, हम सब चातक पक्षी बनकर आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए मीठे पापा। मम्मा और पापा का हाथ थामकर मैं फरिश्ता आ रहा हूँ इस तरह पर हिस्ट्री हॉल में। सामने देखता हूँ मम्मा पापा संपूर्ण शक्तिशाली दृष्टि अपने हर बच्चे पर डाले। हर बच्चा संपूर्ण एकाग्र छात्र पक्षी बनकर मम्मा पापा के सामने बैठा है और हम सभी सुनते हैं आज मीठे पापा के मीठे भावाक्य। शांति शांति शांति। शुक्रिया मेरे मीठे पापा, शुक्रिया आप सभी वरिष्ठों का भी दिल से शुक्रिया। आज सुनेंगे संडे की अव्यक्त वाणी। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बहुत 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 पावरफुल मुरली है। बाबा ने बहुत गहराई से अपने बच्चों की चेकिंग की और हम सबको सब कुछ बताया किस रीति हम आत्मा विश्व परिवर्तक बनकर विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मुरली सेवा लेने के लिए भाविका दीदी है। शांति भाविका दीदी। ओम शांति दीदी। 6 अक्टूबर 2024 की अव्यक्त मुरली रिवाइज मुरली है 24 फरवरी 2002 से। बाबा बोले, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। टाइटल है मुरली का, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन में उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्द से जल्द बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, बाबा क्या क्या दिख रहे हैं? पहले उमंग दिख रहे हैं, लक्ष्य दिख रहे हैं, हिम्मत दिख रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्पों को देख बाबा खुश हो रहे हैं। बाप दादा साथ ही साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आप ही आएंगे। तो हमारा लक्ष्य है देवी देवताओं का बाप समान बनने का, तो लक्ष्य आप ही आएंगे। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा के स्टेज पर निमित्त बचते हैं वह सदा एक ही संकल्प में रहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाबा पूछ रहे हैं हमें कि हम कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है अपने आप को प्रत्यक्षता के निमित्त बनाने की। बाबा पूछ रहे हैं डेट फिक्स की है? डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है। जब भी वो लोग यहाँ आते हैं कुछ भी प्रोग्राम, तो वो लोग पहले प्री प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। तो बाबा कहते हैं जब आप तैयार हो जाओगे तो बाबा पर्दा खोलेंगे। तो बाबा बोल रहे कि आप रेडी हो? मीटिंग तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी, अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं। जब मधुबन में बाबा फॉरेनर्स आए तभी कह रहे हैं 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं, तब वहाँ मीटिंग होगी। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? बाबा कौन सी हमें
प्रत्यक्ष करना है बाप को, बाबा पूछ रहे वो डेट कौन सी है मीटिंग की, जो सोचे वही बोलो, वही कर्म हो, हमारी कथनी करनी एक हो, जो सोच रहे संकल्प चल रहे हैं वही हमारे बोल हो, और कर्म में भी वही है। सोचना अलग, कर्म और बोल अलग अलग ऐसा नहीं है। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ, बाबा ने कैसे बोला है श्रेष्ठ, और वो लक्ष्य प्रमाण हो, देवी देवता बनना है तो हमारा लक्ष्य यही है, तो उस अकॉर्डिंग हमारे ये बोल, संकल्प और फिर कर्म होना चाहिए। बाप दादा देख रहे हैं, यह सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे। अब बाबा हमें टाइटल कौन सा दे रहे हैं, सर्व बच्चे, और वो भी कौन से, विश्व कल्याण के निमित्त बच्चे। हम तो सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे, सबके कल्याणकारी हम बच्चे स्टेज पर कब आएंगे, रेडियो के हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है। यह भी बाप दादा देखते हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं करते, पुरुषार्थ गुप्त है, लेकिन बाप दादा सभी देख रहे हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे, कब बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा बोले ये संकल्प की लगन में मगन होना है बस, हम बाबा के राइट हैंड है, बाबा को प्रत्यक्ष करना के निमित्त है। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मग्न रहना है। लग्न है लेकिन कैसे है, स्थायी नहीं है ना, बाबा कह रहे निरंतर रहना है। निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो, प्रैक्टिकल स्वरूप बन के दिखा रहे हैं। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है, सोचते हैं वही लेकिन कर्म नहीं रहता है। बाबा बोले अंतर पड़ जाता है, होना तो है ही और करना भी है बच्चों को ही। बाबा बैकबोन है हमारे, हम बच्चों को निमित्त करते हैं, नाम वाला हमारा करते, करण कनारवनहार बाबा है, बाप तो बैकबोन है ही। तो बाप दादा देख रहे हैं कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति और वाइब्रेशन फैलाना। स्पेशल पॉइंट है बाबा की मुरली की यही है, वृत्ति द्वारा हमें वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है, जो सोचते हैं ना, एक संकल्प करते हैं ना, एक सेकंड भी नहीं लगता पहुंचने में, रॉकेट से भी तेज हवा कहते हैं। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं, जैसी वृत्ति वैसे वाइब्रेशन फैलते हैं, तो वैसे ही वायुमंडल बनता है, तो हम वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। एक संकल्प किया और पहुंचे, जैसे बाबा का डायरेक्शन आया, संकल्प किया परम धाम पहुंच गए, साकार करने आ गए। इसी तरह बाबा बोले आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हो वायुमंडल द्वारा। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। कितनी बड़ी बात की है बाबा ने, बोले तो बड़ा काम है। बाप समान निमित्त बन लक्ष्य रख के लक्षण धारण करने, और आज बाबा बोल रहे हैं वृत्ति द्वारा सेवा, यहाँ बैठे बैठे संकल्प पहुंचे से वृत्ति द्वारा दृष्टि द्वारा सृष्टि द्वारा परिवर्तन कर। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है, बाबा बोलते कौन सी रुकावट है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है, आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, मंदिरों में जाते हैं तो वाइब्रेशन द्वारा कैसे पीसफुल सबको अनुभव होता है कि हाँ यहाँ तो शांति मिल रही है, तो हमारे जड़ चित्र अभी तक वाइब्रेशन फैला रहे, प्योरिटी के फैलते, शांति के, पीस के फैलते। मंदिर देखिए ना बाबा कैसे, डबल फॉरेननेस में मंदिर देखे, बाबा पूछ रहे हैं नहीं देखे हो तो देख लेना, विदेशों में बहुत कम होते या रेयरली होते, लेकिन भारत में तो ठहर गए हैं। तो बाबा कहते देख लो, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना, आपके ही यादगार में मंदिर बनाए। कुमारिया आपके मंदिर है या इंडिया वालों के मंदिर है, सभी के मंदिर है। अच्छा, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के निमित्त ब्राह्मण है, तो हम सबके मंदिर है। मुबारक हो बाबा, इस बात की मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। देखो अभी भी हम देखते हैं, कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर लेते हैं, बस चाहते और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। तो है चैतन्य मूर्ति। देखो भक्त लोग आते हैं तो बोलना भी नहीं पड़ता, संकल्पों से सेवाएं होती है ना, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है, तो वो चैतन्य है। बाबा मूर्तियां बोल रहे हैं। अब अपनी शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामना की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन, वो जड़ चित्र है, वो इतना अभी तक लास्ट जन्म अंत तक कर रहे, तो हम तो चैतन्य है। हमें अपनी शुभ भावनाओं द्वारा, शुभ कामनाओं द्वारा
वृत्ति फैलानी है, वाइब्रेशन से वायुमंडल को प्योर शुद्ध बनाना है। लेकिन लेकिन 2 बार बाबा ने कहा, कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है, लेकिन बाबा ऐसे था वैसे था, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता बाबा के तो। लेकिन फिर से बाबा का ये है या खत्म हो गया, इसके लिए सबसे अच्छी बाबा बोलते सहज विधि है, पहले हर एक को अपने अंदर चेक करो। बाबा बोलते दर्पण में देखो, आईने में तो कौन सा है, दिल का दर्पण, बाबा बोले मन का, वो चेकिंग करना है। हर एक सेकंड चेक करते रहो, कर सकते हो, अभी अभी करो। बाबा ने अभी हमें अलर्ट दिया है, तो हमें कौन सी संकल्प चल रहा है, अपने आप को चेक करो, अटेंशन दो। हमारा कहाँ है मन बुद्धि से, हम कहाँ हैं, कर्म में है, बाबा के साथ है, मुरली पर अटेंशन है, कहाँ है बाबा का, चेक करो। सेकंड देवे क्या, कि बोलने में सेकंड मिल गया, एक सेकंड बोलते उसमें बाबा के, अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। अब सेकंड में और क्या क्या करना है, बाबा बोल रहे हैं कौन सी आत्मा, किस आत्मा के प्रति हमारे अंदर नेगेटिव है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, पूरे विश्व कल्याणकारी हम आत्मा है, तो हमें पूरे विश्व का करना है, हमारे आसपास के एरिया का, हमारे लौकिक घर का नहीं, पूरे विश्व का करना है। लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन नहीं कर। अब हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं, तो अपने आप को चेक करना, हमारे अंदर नेगेटिव व्यर्थ रहा किसी आत्मा के प्रति, तो हम निमित्त कैसे बनेंगे बाबा को प्रत्यक्ष कराने के, विश्व परिवर्तन करने के, बाबा के राइट हैंड कैसे बनेंगे। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा। जैसे दीदी ने बताया था ना कि बादल के ऊपर बादल लग जाते, तो वैसे ही बादल लग गए, वायुमंडल में पावर ही नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। ऐसे बोला, एक शब्द भी बोला या सोचा, वह ऐसा है। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा कहते हैं हम लोग जज करते हैं ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है मीन्स वो, हम उसको नहीं अपने आप को जज करें कि हमारी कैसी है अंदर की बुद्धि। बोले आप ऐसे क्यों नहीं, इसलिए आपको ऐसा दिखाई देता है, इसीलिए बोलते वाइब्रेशन होगा ना। बाबा आपको पता नहीं है, हम ऐसे कहते हैं, वो आत्मा ही है ही ऐसी, वो ऐसे है। पर बाबा ने हमारे अंदर कौन सा है भाव, लेकिन बाप पूछते कि वह खराब है, रंग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या यह बात कुछ छुट्टी है, बाबा ने हमें परमिशन दी है हमारे अंदर ये रखने की? नहीं। वो ऐसे है, उनका भाव ऐसा है, छोड़ो, हमारे अंदर चेकिंग करनी है, हमारे अंदर कैसा है, हमारा भाव कैसा है। जो समझते यह बात की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ छूटा, बाबा ने हाथ कहा कि हमें परमिशन नहीं है अंदर रखने की, कोई कैसा भी खराब आने दे, कुछ भी करे, पर हमें अंदर नहीं रखना है, वृत्ति में धारण नहीं करना है। फिर बाबा ने वही पॉइंट आ गई, जैसे वृत्ति में धारण किया वाइब्रेशन फैलेंगे और फिर वो वायुमंडल बनता जाएगा। तो उनके एक संकल्प द्वारा इतना होता है, तो हम कौन है, सोचो, तो हम ब्राह्मण है, तो हम ब्राह्मण कौन है, रिचेस्ट हाईएस्ट होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, हमें कौन सा टाइटल मिला है, तो क्या हमारा फैलेगा नहीं? अगर उनके एक संकल्प द्वारा फैलता है, हमारा खराब होता है, हमारा पूरा बदल जाता है, सिस्टम हिल जाता है, तो क्या हमारे वाइब्रेशन पूरे ब्राह्मण का पूरे संसार पे पड़ता है? तो नहीं फैलेगा। बाबा पूछते तो समझते यह बाप की छुट्टी नहीं है। टीवी में दिखाओ, बाबा ने हाथ उठाया तो बाबा बोले टीवी में दिखाओ, दादी आप देख रही हो ना, दादी, बाबा पूछते अच्छा याद रखना हाथ उठाया था। चलो हम तो एक पल हाथ उठा लेते, लेकिन बाबा सदा याद रखते हैं। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है, बाबा में तो छप गया, दिल में छापड़ गई। बाबा कहते जब तक हर आत्मा के स्वयं की वृत्ति कैसे भी किसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। अब हमारे अंदर ही नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव प्योरिटी बाबा के ज्ञान को, बाबा की को प्रत्यक्ष कैसे कर पाएंगे, कैसे हम निमित्त बन पाएंगे? या पक्का समझ लो, बाबा ने आज वार्निंग किया है कि पक्का समझ लेना है कि हमारे अंदर ये सब रहा, तो हम प्रत्यक्ष करने के निमित्त नहीं बन पाएंगे अंत में। अभी भी हमारे द्वारा कितना सबको फॉलोअर्स है, हमारे कितने फॉलो करते हम खुद नहीं जानते, हमारे हर एक कर्म को फॉलो किया था। तो बाबा कहते हैं ना, ये पक्का समझ लो, कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 घंटे भाषण कर लो,
योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन फिर से बाबा ने कहा, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। बाबा ने पहले बोला ना, आगे बोला, ये परमिशन बाबा नहीं देते, तो हमारे अंदर नहीं रखना है। आते हैं सब आएगा, बातें भी आएगी, स्थिति भी आएगी, सब कुछ आएगा। अच्छा व खराब है, बहुत गलतियां करता है सामने वाला, कोई भी हो, खुद भी करते रहते बाबा से, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? अब देखिए वो लोग कैसा करते हैं हमारे साथ भी, और तो क्या हमें उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बनना है? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, लेकिन बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, हमें परिवर्तन करना है। चलो वाचा से नहीं कर पाए, लेकिन मनसा से, कर्मणा से अपने आप वो परिवर्तन होंगे। देखेंगे ना, ये तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा आपको परिवर्तन करने के मददगार कर हो, निमित्त बच्चे हो, दुख में मदद नहीं करना है। वो लोग दुख देते तो हम भी सामने दुख देते रहे, ऐसे मदद नहीं करनी। उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हो बदलना नहीं है, अगर पता है कोई ऐसे है, उससे संस्कार कड़े होते हैं, तो वो बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन फिर से बाबा ने कहा नंबर वार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो, अभी ये ब्राह्मणों का पॉइंट आया, लेकिन नंबर वार तो है नहीं, तो आप क्यों सोचते हो ये बदलने वाली ही नहीं है? ब्राह्मणों के भी कभी ऐसे संस्कार होते हैं ना, कड़े होते हैं, तो ब्राह्मणों में देखते रहते हैं हम लोग, लौकिक में भी देखते हैं, ब्राह्मणों में भी देखते हैं, कि ये तो बदलने वाले नहीं है। आप क्यों जजमेंट देते हो? बाबा कहते हैं वह तो बाप जज है, बाप जज है। हम हमारे संकल्प से कहते हैं वो बदलने वाला, तो वो बदलेगा ही नहीं, तो हम पॉजिटिव देते रहे बस, ये आत्मा। और वो बोलते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं ना, वही फिर फैलता है, तो हमें यही रिपीट करना है कि वो अच्छी आत्मा है। अब मेरे इसके लिए ईर्ष्या खत्म हो गई, सारा भाव, जो भी खराब भाव था, नेगेटिविटी थी, व्यवस्था, सब कुछ उस आत्मा के लिए खत्म हो गया। बस वो बार बार रोज रिपीट करते रहे। कोई भी पर्टिकुलर आत्मा हो जो हमारे साथ हो, लौकिक हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, किसी के प्रति हमारे ऐसे भाव आते हो, बस यही अच्छा बोलते रहना, अच्छा बोलते 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 वो भी अच्छा बन जाएंगे, और हमारे अंदर से भी सब कुछ निकल जाएगा, रिपीट ही नहीं होगा। आप आप सब एक दो के जज बन गए हो। अभी हम बाबा देख रहे हैं, बाप भी तो देख रहे हैं, यह ऐसे है, यह ऐसे, ये ऐसे। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा। अभी देखो हम सब तो अव्यक्त बाबा के साथी है, तो हमने तो नहीं दिखा, लेकिन कैसे भी बार बार गलती करते बाबा, कैसे थे ब्रह्मा बाबा, बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा, अब ब्रह्मा बाबा को बाबा बोले, विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा, कभी कड़वे बच्चे नहीं कहा। हमारे अवगुण भी बाबा को पता है, दो चार कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? बाबा कभी ऐसे नहीं कहते। सबको पता है बाबा की हर एक स्थिति को, सबको पता है, फिर भी बाबा कभी ऐसे नहीं बोलते, सदा मीठा मीठा कहते, मीठा मीठा कहते, हम मीठा बन जाएंगे, सत्य के लायक बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो बाबा हमें कितना ऊंचा उठाते, एक पॉइंट से बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठा दिया, बस हमें भी यही करना है। अच्छा भाव देते 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 वो आत्मा सामने वाली अपने आप ही अच्छी बन जाएगी। हाँ, कोई कड़े संस्कार बाबा बोले होता है, फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति सदा रहम दिल बनो। अब किसी के प्रति हम एम्पैथी, रहम आता है ना, क्षमा के सागर बनो, तो वो अपने आप हमें ना ऐसे दिखता है कि वो आत्मा कितनी परवश है, फिर हमें उसकी जगह रख के देखना है कि वो कितनी सहन करे, कितनी गुजर रही है, उसको तो ज्ञान भी नहीं है, तो भी इतना। अब खुद को देखेंगे फिर हमारे नेगेटिव भाव खत्म हो जाएगा हमारा। तो बाबा ने ये नेगेटिविटी को चेंज करने की विधि बताई, क्षमा भाव, रहम दिल, दया भाव। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, बाबा ने कहते अगर रखा, तो इससे आपको फायदा है? नेगेटिव रखा है तो क्या फायदा बाबा? फिर क्या क्या होगा हमारे लिए? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, किसी का फायदा होता है नेगेटिव से? बहुत नुकसान होता है हमारा, इतना सारा नुकसान होता है, हमारी कोमलता ही नष्ट हो जाती है। फिर तो भले रखो, बाबा कहते छुट्टी, अगर फायदा नहीं है तो परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी, बाप दादा देखते हैं, उस समय आपको आईना दिखाना चाहिए, अपने आप को भी बात। तो जिस बात में अपना कोई फायदा ही नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है, ज्ञान तो है, बाबा कहते हैं यह रॉन्ग है, यह राइट है, सब कुछ पता है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना यह रॉन्ग है। ये वही बात है, ये वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल, इसलिए बाबा कहते हैं धारण करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में नहीं रखना, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है।
आज बाबा ने नुकसान के बारे में बताया, तो कितने सारे नुकसान होते हैं। हम सब सोचे नेगेटिविटी से क्या क्या होता है, ऐसे लौकिक में भी देखे, हम अभी भी देखे। हमारी पहले तो अमृत वेला खत्म, बाबा की याद ठहरती नहीं। आत्मा बोलते हैं ना, आत्मा का जो होता है, जो अनुभूति होती है वही नहीं होती। मेंटल डिस्टर्बेंस, तनाव, सोच खराब हो जाती है, कितना नुकसान होता है। सोचो क्या क्या होता है, अनिद्रा, डिजीज होती है, कितनी सारी बीमारियां फैलती है, मन में ही बेचैन होता है बाबा सोचो। तो सोचो हम और क्या क्या होता है, कितना एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। और फिर क्या होता है, सामने वाले के अवगुण दिखने लगते हैं। इतना सारा नुकसान में देखो, नुकसान को देखो क्या क्या होता है नेगेटिविटी से। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो यह तो आत्माएं है। हम कौन है, अभी अपने आप को चेक करो। प्रकृति को पावन बनाने वाले बाबा कहते हैं, तो ये तो आत्मा, आत्मा का परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको मदद नहीं कर सकते। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का संबंध है, तीनों इंटरकनेक्टेड, बाबा बोले कनेक्टेड है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। जैसा सोचते हैं ना वैसे फिर वाइब्रेशन बोले वो घूमता रहता है। लेकिन मूल है वृत्ति, अपने संकल्प बस मेन है बाबा, उसको अंडरलाइन करा रहे हैं। मूल है वृत्ति, बस एक पे अटेंशन देना है, हमें पूरा फोकस करना है कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसा कैसा भाव आ रहा है। तुरंत बाबा को बता दो कि बाबा ऐसे चल रहा है, आप उसको चेंज करो, नहीं तो फिर वो फैलता जाएगा। उससे वाइब्रेशन बनते हैं कि सामने वालों को तुरंत ही ऐसे वो आती है ना, सामने आत्मा, तो तुरंत ही रियलाइज होता है कि हाँ है, इनका भाव गलत था, बोलते कुछ है अंदर में कुछ है। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, भगवान की प्रत्यक्षता हो, परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, सभी को हो। बाबा बोले सभी को भगवान आया हो तो पता चले, तो तीव्र गति का प्रयत्न है। अभी आप बाबा में विधि बता रहे हैं, प्रयत्न है अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण कर। अब वृत्ति को किसके लिए करना है, पहले तो खुद के लिए करना है, खुद को ही बदलना है पहले तो, फिर दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी धारण करें। अपने के लिए ऐसा नहीं कि हम कर ही नहीं सकते, नहीं, पॉजिटिविटी रखनी है। बाबा बोलते हैं नॉलेजफुल भले बनो, ज्ञानी बाबा कहते बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो बिल्कुल भी। बाबा बोले आज तो परमिशन नहीं है, बाबा बोले इतना अलर्ट से बोले बिल्कुल जरा भी नेगेटिविटी नहीं हो। नेगेटिव का अर्थ ही है किचड़ा, पूरा नेगेटिविटी का बाबा ने बोला, नेगेटिव माने किचड़ा, अपने अंदर किचड़ा रखना ही नहीं है। कोई आके, हम ऐसे डस्टबिन थोड़ी ना, कोई आके और कोई भी आके हमारे अंदर किचड़ा डाल के जाए, बोलते ये किचड़ा हमारे अंदर रखता है, तो किचड़ा किसी को पसंद होता है नहीं। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो। अभी हमें क्या करना है, बाबा ने जो मेन पॉइंट बताया, नेगेटिविटी को समाप्त करना। समाप्त कैसे करना है, सोचते सोचते ऐसे तो समाप्त होगा नहीं, उसको दूर करने के उसके पीछे ही नहीं, पहले पॉजिटिव धारण करो, अपने आप नेगेटिव दूर हो जाएगा। वृत्ति को, हमारे संकल्प को पावरफुल बनाओ, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ और वायुमंडल पावरफुल बनाओ। क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया, अब सभी, हर एक ब्राह्मण आत्मा अनुभवी है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि हम कहाँ तक कर पाएंगे, कहाँ तक पहुंच पाएंगे। आसपास होता है इतना कर सकते हैं सेवा, लेकिन मन तक बाबा, लेकिन होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो, अभी तो तीव्र पुरुषार्थ करना है हमें, नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप। तीव्र फास्ट गति से कैसे होगा, कुछ भी परे सबको क्षमा कर दो बस, रहम दिल बन, शुभ भावना, सुख सोचो बस, शुभ कामना रखो, इसका भी अच्छा होगा, सबका अच्छा हो, बस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। अब वायुमंडल को परिवर्तन कैसे करना है, बाबा बोले क्षमा करना है, रहम करना है, शुभ भावना शुभकामना द्वारा। देखो प्रत्यक्ष देखा, आप सबने मधुवन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है, वायुमंडल का। कहते हैं वहां की तो वायुमंडल इतना, वहां योग अपने आप लग जाता है, कहते हैं ना हम लोग। तो वो कैसे लगता है कि वो तपस्या भूमि है, वायुमंडल का। बाबा बोले यहाँ पे चाहे सभी नंबरवार है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है, भगवान की अवतरण भूमि है। कौन सी भूमि है बाबा, वो वायुमंडल परिवर्तन कर देता है, अपने आप ही हो जाता है। तो कितना प्रभाव पड़ता है, बाबा कहते हैं अनुभव तो है ना, सभी ब्राह्मणों को बाबा बोले अनुभव है, तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना है। यह है तीव्र गति का दिल का छाप। फास्ट गति का पुरुषार्थ बाबा बोले थे, वायुमंडल दिल में छप जाता है। कोई भी आत्मा होती है ना, अनुभव,
उनको होता है, हाँ, यहाँ आते हैं तो एकदम अनुभव होता है, वो दिल में छप जाता है, कभी जाता नहीं। सुनी-सुनाई बातें भले भूल सकते हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, जो अनुभव होता है ना, वो भूल नहीं सकते, भुला ही नहीं सकते, ऐसे ही। तो बाप-दादा अभी हमें ऐसे वायुमंडल बनाना है, बाप-दादा सुनते रहते हैं, प्रतीक्षा कब होगी? आपस में रो-रियान तो अच्छी करते, अच्छा है। बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? वायुमंडल आज होमवर्क दे रहे बाबा, हम पांडवों को क्या करना है? वायुमंडल पावरफुल बनाना है, चाहे जहाँ भी रहते हैं, स्थान को पावरफुल बनाना है, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो वायुमंडल पावरफुल बना। प्रवृत्ति स्थान को भी बाबा बोले, उस आत्मा को भी बाबा बोले। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, देखो वायुमंडल कैसा होना चाहिए? निर्विघ्न, संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं होगी, प्रत्यक्षता हो ही पड़ी। अभी बाप दादा ने जो डेट दी है वह बाप दादा को याद है, हिसाब तो पूछेंगे ना। अभी बाबा ने अभी आज डेट दी है तो याद तो रहेंगे, हर एक को अपना अकाउंट तो रखना है। अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, अभी बाप दादा क्या चेकिंग करेंगे? हमारी होमवर्क दिया ना, रुचि दृष्टि बोल में रहेंगे, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्माएं कितने परसेंटेज में रही, चेकिंग है। अभी तो 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं किया वो 15 दिन तक कर लेना है। अब ये होमवर्क है हमारा, हमें 15 दिन में करना है, रोज अपने आप को अटेंशन देना है। हमारी वृत्ति दृष्टि बोल में रहम दिल शुभ भावना शुभ कामना है, रोज चेक करना है। बीती को बिंदी लगाना है, रहम के सिंधु बन जाना है, जो हुआ उसे बीती लग। रात को ही रोज सोते समय बाबा ने हमें चार्ट लिखना, बोला बस बीती को बिंदी लगा दो, बस सब कुछ करो। बोल दो। क्षमा के सिंधु बन जाना है, बाप दादा ने फिर ड्रिल करवाई। सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, आगे कहा ना फॉरेनर्स आए, बाबा ने कहा 3 मीटिंग वाले, स्पार्क वाले कहा छुटाओ। अच्छा, बहुत अच्छा बाबा कह रहे हैं। अभी इस विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हो। डिटेल्स में हमें इस पर मनन चिंतन करना है कि हम अपने आप वायुमंडल को कैसे चेंज करें, प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कैसे बने। रिसर्च करें, ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है। अब वायुमंडल श्रेष्ठ बनाना है तो बाबा पूछ रहे क्या क्या रखना है बुद्धि में, क्या कर्म करने हैं, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते रहो, अच्छी बात है। अब क्या क्या करना है बाबा ने हमें दिया है वायुमंडल को प्योर बनाने के लिए, क्या क्या करना है पॉजिटिव बनाने के लिए। बाप दादा प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल में किया। एक एक को बाबा एग्जाम्पल बनाना है, हमें बाबा बना रहे तो बाबा देखना चाहते हैं कि हम कैसे करें, उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, वो भी चेक करो। यह अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो, करना है, रोज करना है। बाबा कहे सिर्फ पॉइंट नहीं निकालना, यह करना है यह करना है नहीं करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। हम बाबा के एग्जाम्पल बनते हैं तो हमें तो करना ही है, हम नहीं करेंगे तो बाबा कहे कौन करेगा। वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग दिखा, देखो हम एग्जाम्पल बनेंगे ना, जैसे दादिया है हमारी वो एग्जाम्पल है, तो उनसे द्वारा हमें सहयोग मिलता है। ठीक है ना, यह रमेश भाई दादा ने, आज बाप दादा ने रमेश भाई को याद किया, निमित्त है ना, वो हमारे श्रेष्ठ है बाबा के रमेश भाई। अच्छा है, अभी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है, अभी तो थोड़ा सा भी थोड़ा रहा है, बहुत गई। बाबा कहते थोड़ी रही। पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अभी वैसे पार्क वाले नहीं बोल रहे, बाबा हर एक आत्मा को बोल रहे, हर एक बाबा के बच्चे को बोल रहे, औरों को भी दिखाओ, खुद भी करो और करके दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे ना? बाबा पूछे हो सकेगा? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे, ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहन ने बहनों के बिना तो गति नहीं, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा करेंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए शांति की यात्रा करा सके। अब ये यात्रा हमें करानी है, हम ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, यहाँ से ट्रांसफर होके वो दुनिया में जाने वाले हैं, तो हम भी यात्रा कराने, हमें ये दुख की दुनिया से उनको थोड़े पल के लिए शांति की यात्रा कराने, परमात्मा सुख उनको प्राप्त हो, तो हमें ये यात्री बनना है। चलो, परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वह प्लान तो बहुत बनाओ। हम ही पीसफुल होंगे तो हम औरों को करा सकेंगे, पहले तो हमें ही वो सागर बनना है। बाबा से सब कुछ लेके सत्या देनी है, अंजलि देनी है, तो कैसे करा सकेंगे बाबा के? चारों प्रकार की यात्रा वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंच रहा है, पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। अच्छा, यह तो वर्गों की इन्वेंशन निकलनी, यह भी अच्छा, उलझना नहीं मिलेगा।
कोई भी वर्ग रह ही नहीं जाए। अभी तो देखो कितनी मधुबन में हर एक वर्ग की अपने आप थोड़े थोड़े समय में मीटिंग्स होती रहती है, सबको ज्ञान मिलता रहता है। हर एक वर्ग अपने को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना। यह बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय में वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए, 10-12 साल वर्गों की सेवा को, 10-12 साल हो गए। बाबा बोल रहे अच्छा, बहुत टाइम हो गया वर्ग वालों के लिए। बाप दादा एक संकल्प है, कौन सा संकल्प है, अलग अलग में बाप दादा ने 2-3 बार कहा है लेकिन हुआ नहीं है। जो वर्ग ने जो भी कितने समय की सेवा की है, उस एक ही वर्ग में विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी है चाहे हाफ योगी है, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं आते, जो होते हैं ना अपने वर्क में बिजी होते हैं अलग अलग वर्ग वाले, तो वो हाफ बोलते हैं। बाबा बोले हाफ योगी। ऐसे कोई हर एक वर्ग वाले कम से कम 5 वर्ग के सामने आने चाहिए मधुबन में। वही वह सभी देखे कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, अलग अलग अपने आते हैं ना वर्ग से, अपने उससे आते हैं, 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ पक्के। एक एक वर्ग से बाबा बोले 5 तो लाओ पक्के, सब वर्ग वाले आते ही हैं। कभी डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सब अलग अलग आते रहते हैं, नेवी वाले सब, हर कोई आते रहते हैं। अच्छा, सहयोगी सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हो अपने फील्ड से। बाबा के तो सब आते रहते हैं, तो 5-5 निकाल सकते हो पक्के बच्चे। बाबा बोल रहे हैं या नहीं निकाल सकते हो तो लाओ। कब लाएंगी, बाबा कहते वह दादियों के ऊपर। अब दादियों को बाबा ने बोला है उनको, एक एक फील्ड से, एक एक वर्ग से बाबा बोले पक्के बच्चे लाओ। बाप दादा ने प्रोग्राम में लाए, हम मधुबन में प्रोग्राम के लिए तो लाते, वह फिर बाप दादा से मिलने के लायक हो। कैसे हो, बाबा बोल रहे बस एक एक फील्ड वाले बच्चे 5 तो निकल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते बाबा, तो सिर्फ 5 ही बोलते हैं। कभी कभी बाबा तो मूल्य में कहते एक को तो तैयार करके लाओ, तो यह दादिया पास करेगी। फिर हम लाएंगे दादिया, उनको पास करेंगे। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। अब इंजीनियर से मुलाकात होती है, ट्रांसफर वालों से हुई, फिर इंजीनियर्स वालों से, तो तीव्र गति का पुरुषार्थ कोई प्लान बनाया है? अब बाबा कहते कौन सा प्लान बनाना है, सिर्फ सेवा का बनाया। इंजीनियर्स को हर मास तीव्र गति का पुरुषार्थ कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादिया करेगी। फिर बाबा कहते हैं ना, हमें वो ऐसे नहीं कि हमारी राय पास हो, नहीं, ऐसा जजमेंट नहीं रखो। दादिया आपके साथी है, वो बाबा के निमित्त बच्चे हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। ऐसा प्लान बाबा कहते बनाओ। ये बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, फास्ट रॉकेट भी चलते हैं, बाबा कहते ऐसे तीव्र गति का प्लान बनाओ। क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यह ही हमारा लक्ष्य, हमारे फील्ड का लक्ष्य तो यही है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो तीव्र गति का बाबा कहते हैं ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आ जाए, तो ऐसा भी प्लान बनाओ। और सेवा में भी थोड़ा समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, सेवा में थोड़े समय में पर प्रत्यक्ष से ज्यादा दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे तो लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे। हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया? सिर्फ बनाना नहीं, उसे बाबा कहते धारण भी करना, अमल में भी लाना है, सिर्फ प्लान बनाते नहीं जाना है। अब हमारा अपना भी बनाते रहते हैं ना, बाबा ये करेंगे वो करेंगे, तो करके दिखाना है। थोड़ा करो पर करके दिखाओ, जो प्लान करते हैं उसमें दृढ़ संकल्प करके दिखाओ। 15 दिन उसका अभ्यास करना है। बाबा ने आज होमवर्क दिया, उसका मैं रोज अभ्यास करना है। वृत्ति, बोल और दृष्टि, बाबा कहते कर्म में चेंज प्रैक्टिकल में लाना है, ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल होना है। एक दो में सभी कहते हैं बाप दादा तो सबकी रू रिहान सुनते रहते हैं, देखो बाप दादा सबका सुनते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्ष हो, लेकिन ये पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ, बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। हमें ही बाबा को प्रत्यक्ष करना ना, निमित्त बच्चों को। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। अब हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, देखो बाबा ने अटेंशन खींचा है, कैसी हो? एकाग्र हो, हलचल से नहीं है, ऐसी नहीं, अचल, एकाग्र और शक्ति। अचल होगी, एकाग्र रहेगी ना, तो शक्तिशाली आप ही हो जाएगी, क्योंकि बाबा से शक्तियां मिलती रहेगी। तो बाप दादा ने ये ड्रिल कराई वृत्ति को परिवर्तन करने की, पॉजिटिव बनाने की। एक बाप में ही लगी रही एकाग्र और अचल, हलचल में ना। अब बाबा वरदान दे रहे हैं, चारों कौन कौन से बच्चे को बाबा दे रहे हैं? चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को, तो बाबा की सर्विस करते हैं, उसको ही बाबा याद प्यार देते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाली, हमारे वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाली, तीव्र बुद्धि का पुरुषार्थ करने वाली किस आत्माओं को बाबा का याद प्यार मिल रहा है? बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली
बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। वरदान, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाली ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। आत्मा का अर्थ है समझ, सॉरी, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वो कभी धोखा नहीं खा सकते। और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। आज बाबा ने इस पे अटेंशन करवाया। ज्ञानी और योगी की निशानी बताइए। ज्ञानी मानी समझदार, वो कभी धोखा नहीं कर सकते, ज्ञान से हम परख लेते हैं। और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि, तो बाबा की डायरेक्शन डायरेक्टली मिलती रहे, टचिंग हो हमें। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्मा के नहीं बोल नहीं सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती है। हर कर्म में ज्ञान और योग को बाबा कहते हैं लाने वाली हम आत्मा है। स्लोगन, अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं, वही अचल अडोल रह सकते हैं। ओम शांति। आगे दीदी कंटिन्यू करेंगे। श्वेता दीदी, हेतल दीदी। भारती दीदी, आप 5 मिनट माइक संभाल सकते हैं क्या? जी दीदी। बाबा ने आज जो हमें मुरली दी है उसमें क्या क्या होमवर्क दिया उस पर अटेंशन रखना है। हम ब्राह्मण की ही वृत्ति अगर ऐसी होगी तो हम प्रत्यक्षता नहीं करा पाएंगे। एक एक हमारे कैसे हमें आपको अपने आप को चेंज करना है, तो बाबा एक एक पॉइंट डिटेल्स में बताए थे कि पहले तो हमें मुरली के बाबा ने क्या क्या स्टार्टिंग में कहा है, उमंग, लक्ष्य, हिम्मत और श्रेष्ठ संकल्प बाबा ने देखे, तो उससे अटेंशन दिलाया है। फिर बाबा ने कहा है ज्ञानी सब जानते हैं तो भी हमारे अवगुण हमें किसी और का रंग न लगे, हमें मददगार बने। होमवर्क में क्या क्या दे उस पे टिक करना है। अच्छा, सभी और आत्माएं मुरली का बताए आज की मुरली। शांति। बाबा ने बहुत पावरफुल मुरली चलाई। समय प्रमाण चारों ओर वायुमंडल में भय, दुख, अशांति, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ये सब कुछ बढ़ रहा है तीव्र गति से। तो वृत्ति से वायुमंडल बनाना, जो हम सोचते हैं, हाँ, 3 जैसे हमारे संकल्प चलते हैं उस प्रमाण वाइब्रेशंस फैलते हैं। अमृत वेले से लेकर पूरी दिनचर्या जो हमारी होती है उसमें एक एक सेकंड, एक एक घड़ी आत्मा इतनी जागृत हो कि मेरे मन क्या सोच रहा है। मना मन, बुद्धि और संस्कार तीनों पर हमारा संपूर्ण अटेंशन। संकल्प एक ऐसा बीज है जो हम सोचेंगे तुरंत तरंग की तरह पूरे विश्व को जाता है। बाबा बार बार हमें कहते कि आप कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो। हाँ, एक मुरली बाबा ने, हम बाबा की चली थी संडे की, उसमें बाबा ने कहा था कि जाने अनजाने विश्व की हर एक आत्मा से आप जुड़े हो। विश्व की हर एक आत्मा आपसे जुड़ी है। तो मैं जो सोचती हूँ, जो मैं संकल्प चलाती हूँ, उस वृत्ति से वायुमंडल माना हर आत्मा को वो संकल्प पहुंचते हैं। मेरी वाणी, व्यवहार, वृत्ति, दृष्टि, मनसा, वाचा, कर्मणा। इसीलिए बाबा कहते हैं आप विश्व के आधारभूत उद्धारभूत आत्माएं हो। तो कितना अटेंशन रखना पड़े। अगर मैं विश्व की हर एक आत्मा की सेवा करना चाहते हैं, हम बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, तो बाबा ने एक बात बताई, किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिविटी नहीं, ना ड्रामा का ज्ञान,
फिर हर आत्मा का एक्यूरेट पार्ट चल रहा है। जिसे जो रोल मिला है हर आत्मा निभा रही है बखूबी, अपना पूर्ण ईमानदारी से। हम क्यों जाए किसी के रोल के बीच में, इंटरफेयर भगवान भी नहीं करता। जो जैसा कर्म, जिसके जैसे स्वभाव संस्कार, जैसे कर्म, वैसा अपना अपना सबका भाग्य है। हमें ना देखना है उस और, बस बाबा की बार कहते हैं ना मुरली में कि दूर की नजर बहुत तेज है बच्चों की और नजदीक की नजर कमजोर है। नजदीक माना स्वयं को देखना है, स्वयं पर आ जाना है विस्तार को समेटकर। हर आत्मा के प्रति अगर मेरे पॉजिटिव संकल्प है तो पॉजिटिव कैसे रखे वो भी बाबा ने हमें समझ दी है कि ड्रामा में हर आत्मा का अपना पार्ट है, सब निभा रहा है, बजा रहा है अपना रोल। बस साक्षी होकर जैसे बाप देखता है मुझे भी देखना है। अगर किसी आत्मा के स्वभाव संस्कार वश मेरे अंदर एक संकल्प मात्र भी, अंश मात्र भी कोई, हाँ, संकल्प के अंदर ऐसा बीज, हाँ, अंदर आता है तो भी क्या करेंगे, बाबा को अर्पण कर देंगे, है ना। मन है सोचता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जैसा ही कोई संकल्प आया, अगर अटेंशन होगा हमारा मन पर, मन बुद्धि पर, तो तुरंत, हाँ, कोई भी संकल्प आया अगर किसी के भी प्रति आया तो क्या करेंगे, बाबा, ऐसा संकल्प क्यों आया जो श्रीमत के विरुद्ध है, आपको अर्पण करती हूँ। आज के बाद ये संकल्प कभी ना आए। हम्म, और उस आत्मा को दुआएं देनी है, शुभ भावना देनी है। हमारी शुभ भावना से सामने वाली आत्मा भी परिवर्तन हो जाती है ना। तो संकल्प पर पूरा अटेंशन, क्योंकि वृत्ति से ही वायुमंडल फैलता है। अगर नेगेटिविटी माना दाग है एक, दीवार है, विश्व में हमारे वाइब्रेशंस प्रकाश देने के लिए जो बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, उसमें अगर किसी के नेगेटिव संकल्प आया किसी के प्रति तो वो एक दीवार की तरह बीच में आ जाता है और हमारे प्रकाश, हमारा प्रकाश, बाबा की शक्तियां विश्व तक नहीं पहुंचती, लिमिटेड है, लिमिट हो जाती है। अनलिमिटेड, बेहद में जब हमें सेवा करनी है विश्व की, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो हर चीज में बेहद में आ जाना है ना। अच्छा, अभी और भी सुनाएंगे, बाकी पूरी मुरली का सार अपने वृत्ति, अपने संकल्पों पर सदैव अटेंशन। ऐसा नहीं कि रात को पोता मिल दिया बाबा को, दिन भर का कितना तो हम भूल जाते हैं। कदम कदम पर पोता मिल रखो, कदम कदम पर बाबा को साथ लेकर चलना है, हर संकल्प बाबा को अर्पण करना। तो रात को क्या होगा, एकदम फ्री रहेंगे, हल्के रहेंगे और बाबा की याद, हर चीज में हम सहज से सहज आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे ओम बाबा। शांति। बाबा ने कहा ये भी नहीं सोचो कि कोई कैसा भी है तो आप ये ना सोचो कि ये बदलना नहीं है, ये ऐसा ही है या ऐसा रहेगा। बाबा कहते हैं कि बाबा उसमें एग्जाम्पल भी देते हैं कि बच्चे कैसे भी होते हैं, फिर भी बाबा तो मीठे मीठे बच्चे ही कहते हैं। ऐसे नहीं कि सभी बच्चे मीठे बन गए हैं, कोई कड़वे है कोई मीठे है, फिर भी बाबा एक दो को तो मीठे नहीं बोलते, सभी को मीठे बोलते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें किसी का जज नहीं बनना है, तुम्हें वकील जज नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें इंजीनियरों को भी बोला कि तुम्हें साइंस बुद्धि हो, तुम्हें प्लानिंग बतानी है, पर बाबा ने निमित्त दादियों को बताया है। फिर दादियां फाइनल करेगी डिसीजन कि वो करना है या नहीं करना है। तो बाबा ने कहा है उसमें भी फिर ऐसे नहीं कि मेरी मत क्यों नहीं मानी गई, ऐसे भी नहीं आना चाहिए। और बाबा ने मैं संकल्प पे अटेंशन दिया है कि फुल स्टॉप लगा दो। आपको जैसे भी कोई भी आत्मा है तो उसके रोल में आपको नहीं जाना है, उसको नेगेटिव नहीं देखना है और आप फुल स्टॉप लगा दो। और आप चित्त में नहीं जाना चाहिए, चलो नॉलेज है ये गलत है ये सही नहीं है, ये नॉलेज हमको मालूम पड़ जाएगी ये बात सही नहीं कर रहा है, पर हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं आने चाहिए। फुल स्टॉप लगाकर फिर वृत्ति अपनी पॉजिटिव बनानी है और वृत्ति से ही हमारे वायुमंडल बने।
संकल्प हमारे रॉकेट की तरह काम करते हैं, इसीलिए कोई भी संकल्प हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें व्यर्थ से बचना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि मंदिर की मूर्तियों प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही है, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही है। इतने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। बाबा कहते लेकिन लेकिन यह खत्म हो गया। तो बाबा पूछ रहा है कि लेकिन खत्म हो गया। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करें। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो कि अभी अभी करो। बाबा कहते अभी अपने अंदर चेक करो कि मेरी वृत्ति से किसी आत्मा के प्रति भी कोई निगेटिव वाइब्रेशन है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन है, सच्चा वाइब्रेशन भी निगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा, बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल पावर नहीं आएगी, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की हमारी पूरे मुरली का सार हमने सुना ना। सबसे इम्पोर्टेंट था वृत्ति। सारा ही बाबा ने जो समेट लिया, सब कुछ कि हमारी वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो भारती दीदी ने और आप सभी ने बहुत अच्छे से मुरली का सार समेटा है। तो अब यही फुल स्टॉप लगाते हैं, मुरली का समय भी हो चुका है। चलिए, ओम शांति।